मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? शिव जी का बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को बहुत ही शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थीं, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की, मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूटनीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे, तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे इकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी।
तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अब भी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे, अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का भी उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके
तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहा है, तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी, परंतु उन्हें यह नहीं झांत है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ दो सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं। त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे, इस तो भूत चढ़ा है, वह इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा।